हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे और ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किलर ऑफ प्रॉफिट। किलर ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है धार्मिक पुरुष, पैगंबर या पुजारी की हत्या। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन ए है मैट्रिसाइड, दूसरा है मेटिसाइड, तीसरा है ऑप्शन सी पैट्रिसाइड और ऑप्शन डी है सोरोसाइड। तो मैट्रिसाइड मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृहत्या। ऑप्शन बी में है भेटिसाइड। भेटिसाइड का मतलब होता है धार्मिक पुरुष या पुजारी की हत्या। ऑप्शन सी में है पैट्रिसाइड मतलब पितृहत्या। और डी में है सोरोसाइड यानी बहन की हत्या। तो अब हम जान चुके हैं सभी ऑप्शंस के हिंदी को। तो अब हम जान रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा भेटिसाइड। भेटिसाइड का मतलब होता है धार्मिक पुरुष या पुजारी की हत्या। अब देखते हैं हमारा अगला कौन सा है वन वर्ड। अगला है ए पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मरे हुए जानवरों की खाल को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन ए है बिलोक्विस्ट, दूसरा है फिलोलॉजिस्ट, तीसरा है टैक्सीडर्मिस्ट और चौथा है ऑक्यूलिस्ट। तो बिलोक्विस्ट का मतलब होता है जिसे दो भाषा ज्ञान हो। दो भाषाओं को जानने वाला या दो भाषा ज्ञानों से। दूसरा है फिलोलॉजिस्ट मतलब भाषा विशेषज्ञ। फिर सी में दिया है टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट का मृत जानवरों के खाल को सुरक्षित रखने वाला। और डी में दिया है ऑक्यूलिस्ट मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो अब हम लोग जान चुके हैं सभी वर्ड्स के हिंदी को। तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर है टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब होता है मरे हुए जानवरों के खाल को सुरक्षित रखने वाला। अब देखते हैं हमारा अगला कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगला है हमारा है अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। इसका मतलब होता है सैनिक वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा शासन। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्या है। सबसे पहला हमारा है क्रेटोक्रेसी, फिर है पेंटिसोक्रेसी, फिर है स्ट्रेटोक्रेसी और अगला है मोबोक्रेसी। तो अब देखते हैं क्रेटोक्रेसी का मतलब होता है बलवानों का शासन। बलवानों का शासन। फिर है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसे
समूह का शासन जिसमें सभी को बराबर माना जाता है। और अगला है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है सैनिक वर्ग का शासन। और लास्ट है मोबोक्रेसी यानी भीड़ का शासन। तब हम लोगों तो अब हम लोगों ने जान लिया सभी वर्ड्स के हिंदी को। तो अब हम जानते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा स्ट्रेटोक्रेसी। इसका मतलब होता है सैनिक वर्ग का शासन, यानी सैनिकों के द्वारा चलाया जा रहा शासन। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला कौन सा है। तो हमारा अगला है ऑब्सेशन फॉर वाइन। इसका मतलब होता है शराब के प्रति लगाव। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया गया है एथनोमेनिया, फिर बी में दिया गया है ओइनोमेनिया, सी में एगोमेनिया और डी में एडलोमेनिया। अब देखते हैं सभी का मतलब। एथनोमेनिया का मतलब होता है किसी एक विशेष प्रजाति के प्रति लगाव। दूसरा है ओइनोमेनिया। इसका मतलब होता है शराब के प्रति लगाव। अगला है सी एगोमेनिया, अपने प्रति लगाव। और है लास्ट आइडलोमेनिया, मूर्ति के प्रति लगाव। तो हम लोगों ने जान लिया सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग। तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर है ओइनोमेनिया। ओइनोमेनिया का मतलब होता है शराब के प्रति लगाव। तो अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा कौन सा है। तो अब देखते हैं हमारा अगला वन वर्ड। तो हमारा अगला वन वर्ड है अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का अंतिम परफॉर्मेंस या कृत्य। तो हमें दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोग्नोसिस, बी में दिया गया है इलेगी, सी में दिया गया मिमोइड और डी में दिया गया स्वान सॉन्ग। तो देखते हैं इन सभी का मतलब। सबसे पहला है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है लक्षण के आधार पर रोग का निर्धारण। बी में दिया गया है इलेगी। इलेगी का मतलब होता है शोक गीत। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को। सी में दिया है मिमोइड यानी किसी की जीवनी। और डी में दिया गया है स्वान सॉन्ग यानी किसी की अंतिम परफॉर्मेंस या कृत्य, वो जो बोल सकते हैं। या कृत्य जो बोल सकते हैं। तो अब हम लोग जान गए हैं सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग। तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा स्वान सॉन्ग। अब पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस का आंसर होगा स्वान सॉन्ग। अब देखते हैं हमारा अगला
वन वर्ड। हमारा अगला वन वर्ड है ईटिंग मड। इस वर्ड से हमें पता चल रहा है ईटिंग मड का मतलब होता है कीचड़ खाने वाला। तो अब देखते हैं हमें कौन कौन सा दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला है इक्विवोरस, फिर दिया गया है लिमिवोरस, सी में दिया है कैल्सीवोरस और डी में दिया है फ्रक्टिवोरस। तो अब देखते हैं कौन सा इसका मीनिंग। सबसे पहला है ए इक्विवोरस, मतलब घोड़े का मांस खाने वाला। बी में दिया है लिमिवोरस, मिट्टी या कीचड़ खाने वाला। डी में दिया सी में दिया है कैल्सीवोरस, यानी चूना खाने वाला। और डी में दिया है फ्रक्टिवोरस, मतलब फल खाने वाला। तो हम लोगों ने सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जान लिया है। तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर क्या है, लिमिवोरस, यानी मिट्टी खाने वाला। तो हम लोगों ने आज कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे और उनके साथ साथ सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग को भी जाना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।